इसकी पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी थिंक एंड ग्रो रिच बुक से, और स्टोरी सुनने के बाद क्वेश्चन आपके मन में आया था, उसका आंसर इसी बुक के ऑथर नेपोलियन हिल अपनी बुक में देते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही में नेपोलियन हिल हमें सक्सेस की सीक्रेट्स बताते हैं जो हमें बाढ़ने से सीखने को मिलती है। जो लोग भी इस वीडियो में नए हैं वो ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल पे जाएं, वहाँ चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक करें जहाँ पे हमने पैसे कमाने की कला पे एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, वो देखने के बाद पार्ट 1 देखिए, और पार्ट 1 में जो मैंने स्टोरी बताई है वो सुनने के बाद ये वाली वीडियो देखिए, जिससे आपको बिगनिंग से एडवांस लेवल तक की पैसे कमाने की कला के बारे में सीखने को मिले। जिन लोगों ने भी वो स्टोरी सुन ली है वो इस वीडियो में बने रहे। बार्नेस में हैव रिसेंबल्ड अ ट्रैम्प बट हिज थॉट्स वर दोज ऑफ अ किंग। ऑथर यहाँ पे बोलता है कि बार्नेस जिसके पास कुछ भी नहीं था, ना कोई घर था, ना कोई जायदाद थी, ना कोई रहने की जगह थी, पर फिर भी उसकी एक चीज मांग थी, वो थी कि वो उसकी सोचने का तरीका राजाओं वाला था। उसकी सोच राजाओं वाली थी। जब वो एडिसन से मिलने जा रहा था तब उसका दिमाग काम पे था। जैसे आप कहीं नई जगह जाते हैं तो आप भी सोचते हैं कि मैं वहाँ जाके क्या बोलूँगा, मैं वहाँ जाके कैसी बॉडी लैंग्वेज शो करूँगा, मेरे जेस्चर्स क्या होंगे। वैसे वो भी सोच रहा था, वो देख पा रहा था कि वो एडिसन के सामने जाएगा, वहाँ जाके वो यूँ बोलेगा एडिसन से कि उसके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने आई है जिसके पास एक जुनून है उसकी ज़िंदगी का, जिसके पास एक उबलता हुआ मजबूत इच्छा है कि वो एडिसन के साथ बिजनेस करेगा, उसका बिजनेस पार्टनर बने। बार्नेस अपने दिमाग में ये नहीं सोच रहा था, वो खुद से ये नहीं कह रहा था कि वो वहाँ जाके एडिसन से बोलेगा, एडिसन से भीख मांगेगा किसी जॉब की एक अच्छी पगार पे। वो ये सोच पा रहा था कि मैं कैसे भी स्टार्ट करूँ, कहीं पे भी स्टार्ट करूँ, मैं एडिसन को देखूंगा, उसे नोटिस पे लाऊंगा और उससे क्यों हुआ कि उससे मैं बिजनेस करने आया हूँ। उसने ये नहीं कहा कि वो वहाँ थोड़ी देर काम करेगा और अगर उसे कोई प्रोग्रेस नहीं मिलेगी तो वो छोड़ देगा और कहीं और जॉब ढूंढेगा। उसने खुद से ये कहा कि वो कैसे भी स्टार्ट करेगा, कहीं पे भी स्टार्ट करेगा, वो सब करेगा जो एडिसन उसे बोलेंगे, पर उससे पहले वो उसका बिजनेस पार्टनर होगा। उसने खुद से ये नहीं कहा कि मैं मेरी आंखें कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए खोलूंगा। अगर वो फेल हो जाता है एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनने में तो वो कहीं और काम कर लेगा। उसने ये कहा कि इस दुनिया में बस एक ही चीज़ है जो उसे करनी, जिसके लिए वो जिंदा है, वो है बिजनेस पार्टनर बनना थॉमस अल्वा एडिसन का। उसने अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए, उसने बस अपने एक फ्यूचर पे ध्यान दिया कि उसमें उतनी काबिलियत है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। एक बार भी पीछे देखने के बारे में सोचा भी नहीं, मुड़ के देखा भी नहीं। वाली मेंटेलिटी बना रखी थी कि या तो वो उड़ेगा या फिर वो डूबेगा। और इसी से हमारा अगला पॉइंट आता है, गेट योर सेल्फ इन अ सिचुएशन ऑफ आइदर विन और पेरिश। ऑथर यहाँ पे ये बोलते हैं कि बहुत साल पहले एक ग्रेट वॉरियर था जिसके सामने एक ऐसी सिचुएशन आई कि उसे डिसीजन लेना ही पड़ेगा। फाइनल डिसीजन लिए उसका काम नहीं चलेगा तो वो अपने सोल्जर्स को एक नाव में बिठा के उनके साथ सारे हथियार भेज के उन्हें दुश्मनों के कैंप में भेज देता है, क्योंकि उस पर सिचुएशन ही ऐसी आई थी, उसे खबर ही ऐसी मिली थी कि दुश्मन उन पे अटैक करने वाला है। तो उसने डिसीजन लिया कि वो दुश्मनों के अटैक करने से पहले ही उन पे अटैक कर देगा। तो वो वॉरियर फाइनल डिसीजन ये लेता है कि वो अपने सोल्जर्स को दुश्मनों के कैंप में भेजने के लिए अपने सोल्जर्स को एक नाव में बिठाता है, उनके साथ सारे हथियार रख देता है और उन्हें भेज देता है नाव की तरफ। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि उसके जो सोल्जर्स थे वो बहुत कम थे और दुश्मनों की आर्मी बहुत बड़ी थी। दुश्मनों के पास सारे हथियार थे लेकिन इनके पास बहुत लिमिटेड हथियार थे। फिर भी वो फाइनल डिसीजन लेके अपने सोल्जर्स को दूसरे दुश्मनों के कैंप में भेज देता है और फाइनली वॉरियर जीत जाता है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार इतनी कम सेना होने के बावजूद भी, इतनी कम आर्मी होने के बावजूद भी वो वॉरियर कैसे जीत जाता है। इसका आंसर ऑथर हमें इसी बुक की इसी स्टोरी में देते हैं कि वॉरियर जब वो अपने सोल्जर्स को नाव में बिठा रहा था, उनको हथियार प्रोवाइड करवा रहा था, तब उसने उन सोल्जर्स को एक ऐसा ऑर्डर दिया जिससे सोल्जर्स के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो ऑर्डर ये था
कि सोल्जर्स को जैसे ही दुश्मन के कैंप में वो पाँव रखेंगे वैसे ही वो अपने शिप्स को जला देंगे। अब चूंकि वो अपने जले हुए शिप्स को देखेंगे जिनसे धुआं निकल रहा होगा, तो उनके पास अब वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। यानी वो वापस पीछे मुड़ के नहीं जा सकते। अब उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो जीतेंगे या तो वो हारेंगे, या तो वो वहीं पे मर जाएंगे या जीत के वहीं पे जिएंगे। इस वजह से अब उनके पास कोई चॉइस ही नहीं, उन्हें लड़ना ही है। तो उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि अब जीता ही जाए, कोई चॉइस ही नहीं है, अब अपन को जीतना ही है। तो दैट्स द ब्लडी डिजायर एंड दैट्स द फॉर्मूला ऑफ आइदर विन और पेरिश। क्योंकि ऑथर ये कहते हैं कि जब भी कोई इंसान अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में डालता है जहाँ पे उसको अपने सारे जहाज जलाने पड़े और वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचे, कोई चॉइस ही ना हो, कोई ऑप्शन ही ना हो, तभी वो इंसान जीतता है। क्योंकि उसे पता है कि अब या तो उड़ना है या डूबना है, या तो वो जीतेगा या तो वो हारेगा। तो ऑथर यही कहते हैं कि अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालो कि आपके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे, आपके पास कोई चॉइस ही ना बचे, या तो आप जीतोगे आप हारोगे। और इसी सिचुएशन को अपने आप में डालने से आप अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हो, जो कि है वो डेफिनेट एंड बर्निंग डिजायर। तो ऑथर अब वो फाइनली वो पॉइंट बताते हैं जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, और वो है डिजायर। तो ऑथर इसी डिजायर से बताते हैं कि बार्नेस क्यों जीता। क्योंकि बार्नेस ने एक डेफिनेट गोल चुना, उसने अपनी सारी एनर्जी, सारा पावर, सारा एफर्ट उस एक गोल के पीछे लगा दिया। वो एडिसन से मिलते ही एडिसन का पार्टनर नहीं बना, वो 5 सालों के बाद बना, लेकिन उन 5 सालों में अपने टाइम के हर एक मिनट वो यही सोचता था कि वो एडिसन का पार्टनर है। तो आप कहोगे कि सोचने से क्या होता है, तो ऑथर ही यही कहते हैं कि सोचने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप कोई चीज़ मान लेते हो कि आप वही हो तो आप उसी की तरफ बिहेव करने लग जाते हो। जैसे बार्नेस ने मान लिया था कि वो एडिसन का पार्टनर है, तो इसलिए वो पार्टनर की तरह बिहेव करने लगा। उसने एडिसन को एक पार्टनर वाली एडवाइस दी होगी, जिससे एडिसन ने सोचा कि हाँ इसकी पोजीशन पार्टनर के लाएगी तो इसको प्रमोशन मिलना चाहिए, और इसलिए बार्नेस अपने गोल को पाने में सक्सेसफुल रहा। वो कहते हैं ना कि इफ़ यू वांट टू बी लाइक वन, बिहेव लाइक द वन। ऑथर यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी आप बनना चाहते हो आप उसको एज्यूम कर लो कि आप वही हो, तभी आप वो चीज़ बन पाओगे, तभी आप अपनी फील्ड के बादशाह बन पाओगे। अब बहुत से लोग डिजायर और विश यानी डिजायर और इच्छा में कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो देखिए, इच्छा वो चीज़ है कि आपको कुछ चाहिए, काश मेरे पास होता, काश मेरे पास मर्सिडीज होती। लेकिन डिजायर का मतलब है कि आपने मान लिया, आपने एज्यूम कर लिया कि आप वही हो, आपको होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बार्नेस का गोल कोई इच्छा नहीं थी, वो कोई उम्मीद नहीं थी, वो एक डिजायर था, एक डेफिनेट डिजायर था। और अभी कुछ साल पहले बार्नेस वापस एडिसन से मिला और इस टाइम पे उसका डिजायर एक रियलिटी बन चुका था। जी हाँ दोस्तों, वो एडिसन का पार्टनर बन चुका था, उसका जो ड्रीम था वो सक्सेस में बदल चुका था। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस चीज को हम फाइनेंस में कैसे अप्लाई करें। तो हाँ दोस्तों, इसी पे ऑथर ने 6 प्रिंसिपल्स लिखे हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में पेश करूंगा। तो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें। दोस्तों मेरे 2 और चैनल है, एक रैप वाला प्रो रैप और एक फ्री फायर वाला, उसे जरूर विजिट करें। तब तक कबीर सिंह की बाइक पे बैठ के वाड़ा वम वम करें। बाय।